जो जने यूपी से बाहर है ना, वो भी योगी महाराज जी के गुण गाते हैं, मोदी के गुण गाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं इस वीडियो में आपको यही चीज दिखाने वाली हूँ आज। पूरी वीडियो एंड तक देखना, और आपके क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जीरो टॉलरेंस वाली यूपी, जहां अब शायद अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं, कानून के खौफ का भी है। सिर्फ 48 घंटे और 35 पुलिस एनकाउंटर। जी हाँ, 35। आखिर यूपी में ऐसा क्या बदल रहा है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है? वीडियो आखिर तक देखिए। बात सीधी सी है, जब अपराधी के मन से डर खत्म हो जाता है ना, तब आम लोगों की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब यूपी से जो तस्वीर सामने आ रही है, उसने हर तरफ बहस छेड़ दी है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर यूपी के अलग अलग जिलों में 35 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फरनगर, हरदोई, मथुरा, बरेली, वाराणसी, रायबरेली और जौनपुर जैसे जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। सबसे ज्यादा एक्शन मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां अकेले 7 एनकाउंटर हुए। कई ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई हुई जिन पर चोरी, डकैती, स्नैचिंग जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। मथुरा में बावरिया गैंग के 2 बड़े बदमाश मारे गए, जिन पर इनाम भी था। वहीं हरदोई में जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उस पर 7 साल के बच्चे के किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और हत्या जैसे गंभीर आरोप थे। 1 लाख का इनामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलों में आरोपी पहले फायरिंग करते थे या भागने की कोशिश करते थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं मुजफ्फरनगर एसपी संजय वर्मा का कहना है कि पुलिस इंटेलिजेंस इनपुट्स पर काम करती है और मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना जरूरी नहीं है? आखिर डर किस बात का होना चाहिए, कानून का या फिर बेखौफ अपराधियों का? क्योंकि यूपी से अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, वो एक सीधा मैसेज देती दिख रही है, अब खेल पहले जैसा नहीं है। क्योंकि याद रखिए, जब कानून कमजोर पड़ता है तब अपराधी मजबूत होते हैं, लेकिन जब सिस्टम सख्त हो जाए तो अपराध करने से पहले हाथ भी कांपते हैं। अब यूपी में जो तस्वीर दिख रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या अपराधियों के मन में डर बैठना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये न्यूज एक्चुअली बेस्ट न्यूज है, और अगर ऐसा एग्जाम्पल पूरी कंट्री में स्टैब्लिश होना शुरू हो जाए ना, तो पूरे देश की काया पलट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक लीडर और पार्टी मंडल के वाइस प्रेसिडेंट बबलू सिंगरौर के दोनों पैरों में गोली मारी है। पहले इसने पुलिस के ऊपर फायर किया, उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर फायर किया, और दोनों पैरों में गोली मारी। इसको ढूंढने पे ना, वहां पर एक तरीके का इनाम रखा गया था। पहले 25,000 किया, फिर 50,000 किया, फिर प्रयागराज के एडीजी ने, किसी ने उसको 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया, क्योंकि इन्होंने खागा एरिया है, ठीक है, 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर से, वहां पर इसने क्या किया, एक फियोन्से था, मतलब एक लड़की थी, उसका फियोन्से था, दोनों कहीं पर घूम रहे थे, और इसने फियोन्से के सामने अपने ललित सिंगरौर और युवराज सिंगरौर, दो इसके भाई होंगे, दोस्त होंगे, उनके साथ मिलकर उस लड़की के साथ दुष्व्यवहार किया, ठीक है, उस ऑब्सीन वीडियो वगैरह बनाई, उसको आगे शेयर वगैरह करवा रहे थे। इन दोनों को, पहले तो उन दोनों को अरेस्ट किया गया, इसके साथियों को, और फिर ये बबलू सिंगरौर के पैर में गोली मारी गई, और फिर इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल विच नीड्स टू बी स्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री। अगर कोई पूछता है ना, योगी जी की फैन फॉलोइंग, योगी जी के इतने लोग क्यों उनको पीछे, उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज सिस्टम सिंपल है। जाति धर्म सब साइड में, दुष्कर्म करा तो आपका सिर्फ एक ही इलाज है। शेयर जरूर करिएगा सबसे। जय हिंद, जय भारत। कोई अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से कितना अलग है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा देना। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ है, फिर भी उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट सिर्फ 296 प्रति लाख है, और केरला का क्राइम रेट 1389 है, तो तेलंगाना का 1055 है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश की कन्विक्शन रेट 76.6% है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ये सिर्फ 1.6% और कर्नाटका में 4.8% है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस पेट्रोलिंग जैसे कदम उठाए हैं। यूपी का मर्डर रेट 2.8 प्रति लाख है, जो तेलंगाना, केरला और पंजाब से भी बहुत कम है। डिजिटल फ्रॉड रेट की अगर बात की जाए तो यूपी में ये 10 प्रति लाख है, जबकि केरला में यही आंकड़ा 305 और कर्नाटका में 46 तक पहुंच चुका है। अब यूपी में तेजी से चार्जशीट भी दाखिल की जाती है। महिलाओं से जुड़े मामलों में कानपुर की चार्जशीट रेट 84.4% है और लखनऊ की 83.7% है। यूपी की सेंट्रल जेल्स की ऑक्यूपेंसी रेट 74.3% है, तो केरला और पंजाब में जेलों की क्षमता से कहीं ज्यादा भरी हुई है। और ये दावा मैं नहीं, बल्कि एनसीआरबी 2024 और पीएसआई 2024 के आंकड़े बताते हैं।
एक आदमी ठाकुर हो, बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो और सनातन धर्म से आता हो, तो क्या योगी सरकार उसका एनकाउंटर करेगी? तो भाई उन लोग को बता देता हूं कि योगी सरकार करेगी नहीं, योगी सरकार ने एनकाउंटर कर दिया है। बबलू सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि फतेहपुर में भाई साहब गैंग रेप केस में अक्यूज था, उसका एनकाउंटर कर दिया है। और वो बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था, और नाम उसका पता है ना, बबलू सिंह नाम है उसका। मतलब ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हवा बनाते हैं ना कि अरे केवल ठाकुरों को कुछ नहीं करती है योगी सरकार, केवल ठाकुरों को सह देती है योगी सरकार। भाई हमारी ही बिरादरी के एक आदमी का एनकाउंटर कर दिया है और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि क्राइम की कोई जगह नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। अगर आप गलत करते हो तो भाई साहब आप भुगतोगे, और जिस तरह से बाकी लोग पे कार्रवाई होती है उसी तरह से आप पे कार्रवाई होगी। भाई योगी जी को फर्क नहीं पड़ता तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन से कास्ट के हो, अगर गलती करोगे तो गोली खाओगे। बीजेपी के एक बूथ अध्यक्ष ने रेप किया एक लड़की का उसके फियांसे के सामने, योगी जी ने धड़ाक से बोल दिया गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो। इसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ना कि जो पपेट बैठे हुए दूसरे स्टेट्स में। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जाना योगी जी के लिए। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ इस ऑपरेशन सिंदूर के समय इनको होना चाहिए था। बुलडोजर लेके जाते। मतलब एक चीज हमें ठीक लगता है कि ये करेंगे तो करेंगे। विकास दुबे चुपचाप सरेंडर किए थे कि हमारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये नौटंकी की हो तो नौटंकी की तरह, राक्षस हो तो राक्षस की तरह मारेंगे। ये चीज सही लगता है। स्टेट वो बोले ना कि मछली की आंख नहीं, पूरा मछली उड़ाएंगे हम। ये वही वाला आदमी है यहाँ। तो ये चीजें सही लगती है। देखिए एक अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए, वो उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, समाज को या किसी को भी कोई सिंपैथी। यही मुझे ना सबसे अच्छी बात लगती है कि कोई धर्म नहीं, अगर आपने गलती करी है तो आपको सजा जरूर मिलेगी। ये नहीं कि आप जी करके और भाग जाओ, या करके आपने पीछे छुड़वा लिया कि आप बीजेपी से हो या आप हिंदू से हो या आप भगवा में हो या आप साधु हो, कोई भी हो, अगर आपने गलती करी है, अगर आपने अपराध किया है तो आपको सजा जरूर मिलेगी। अभी इतने नहीं, अभी बहुत सारे केस देखने को मिले हैं कि जिस सीधा का सीधा योगी ने ये बोला है कि सीधा इनकाउंटर करो, जहां मिले वहां ठोक दो। ये उनके होते थे कि अगर गलती करी है तो सजा मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो, और होना भी यही चाहिए। अगर हमारे देश में अगर ऐसा ही होने लगा ना, तो मैं कह रही हूँ मुश्किल से लोग बाग जिस बंदे का नाम सुन के डरा करेंगे यार, कि अगर किसी लड़की ने बोला या किसी ने बोला तो उसका नाम ले लिया तो फिर वो डर जाएगा सामने वाला, तो फिर ये चीजें कम भी हो जाएंगी। बाकी आप जो भी चाहते हो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्यों? क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वो दिल्ली में भी आए, कि दिल्ली में भी कोई ऐसा व्यक्ति आए जो योगी नाथ को टक्कर दे सके। वैसा तो कोई ऐसा बना नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, बट हाँ कि कोई ऐसा निकल के आए जो उनकी ही छाया से हो, कि हाँ भाई ये बिल्कुल उनके कदमों से कदम मिला रहा बंदा, जो वो कर रहे हैं वो ये भी कर रहा है। बाबा यूपी छोड़ के तो नहीं जाएंगे योगी आदित्यनाथ, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी कोई ऐसा आए जो दिल्ली का सुधार हो। बाकी अभी कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली में। बाकी आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।